2015 सर 2015 में ज्यादा क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी, नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए पहला मौसम, प्रेम सिंह, राहुल, शबनम, बिल्कुल सही जवाब। उसके अलावा भी सब सही जवाब दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, बट पहला मौसम, दूसरा प्रेम, तीसरा राहुल साह, चौथा शबनम, बिल्कुल सही जवाब। तो सर हम जानते हैं फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करे या इंडियन कंपनी से करे या अदर सोर्स से करे, फुल्ली टैक्सेबल होता है किसमें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट ₹69,100, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉटरी है ना, विल बी ब्रैकेट में टीडीएस दिया हुआ 30.9%। फर्स्ट ऑप्शन, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? 1,20,000, 1,75,000, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, जल्दी बताइएगा। राहुल वर्मा बी, ओके प्रेम, प्रेम बी, राहुल साहब 2, कोमल साहब बी। पहला 4 हो चुका है, राहुल, प्रेम, राहुल साहब, कोमल। अच्छा शंकर भी बोल रहा है, मौसम भी बी। बाकी लोग जल्दी बताइएगा। सर यहाँ 39 पॉइंट दिया सर, 30% जनरली होता है, 30.9 दिया उस ईयर का था। अभी कितना स्टैंडर्ड टीडीएस कितना बताओ? 30%। तो सर 100 से 30% माइनस करो तो 70% लेते थे, बट ये 30.9 दिया है, तो सर 100 से अगर 30.9 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 69.1। कितना आएगा बताओ? 69.1। तो सर ये नेट है, हम लोग जानते हैं कि ग्रॉस अमाउंट का होता है, टैक्सेबल होता है। तो सर क्या करेंगे? 69,100 को हम लोग इंटू करेंगे 100/69/1 से। जनरली करते हम लोग 100/70 से, या इंटू करेंगे 100/69.1 से। समझ में आया? जल्दी देखो कितना आ रहा। अच्छा आप लोग तो आंसर बता ही चुके हो, क्या आएगा? 1 लाख, बिल्कुल सही जवाब सर। हम लोग का आंसर आएगा बी, 1 लाख। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे नेक्स्ट पेज में जाते हैं। अभी भी सर इस ईयर 5 क्वेश्चन आया था, थोड़ा देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राइस मनी 1 हॉर्स रेसेस ₹50,000, एक्सपेंसेस इनकर्ड 12,000, टैक्सेबल अमाउंट विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेसेस विल बी। सर जीते 50,000, उसके पीछे में 12,000 रुपया खर्चा हुआ। क्वेश्चन पूछा बताओ कितना रुपया टैक्सेबल होगा? जल्दी बताइए। फर्स्ट ऑप्शन 38,000, सेकेंड ऑप्शन 50,000, सी ऑप्शन 62,000 एंड लास्ट नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए। कोमल बी, रानी बी, रानी 2, अलका बी, समनम 2, राहुल साउथ बी। तो पहला हो चुकी है कोमल, रानी, अलका, समनम। कोमल, रानी, अलका, समनम। बाकी लोग भी सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही। सर हम लोग जानते हैं कि रिसोर्सेस में क्या होता है, कोई भी एक्सपेंसेस माइनस करने का मौका नहीं मिलता। लास्ट क्लास में भी पढ़े थे हम लोग। सर 50,000 रुपये कमाए, उसके अगेंस्ट में 12,000 रुपये खर्चा हो, 12,000 माइनस करने का मौका नहीं मिलता है। तो सर फुल्ली टैक्सेबल होता है कितना? 50 है, इसलिए आंसर का होगा बी, बिल्कुल सही जवाब। प्रेम बोला हमारा ऊपर गया आंसर, नहीं राहुल वर्मा के बाद है प्रेम। अच्छा नहीं प्रेम बिल्कुल सही, आपका भी था आंसर, सॉरी प्रेम। ओके ठीक है प्रेम, अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रेंट रिसीव बाय टेनेंट फ्रॉम अ सबलेटिंग सम टेनेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। जल्दी बताइए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब थोड़ा सा बीच में पता नहीं चलता, थोड़ा सा शायद पहला आंसर दिया है प्रेम, राहुल मौसम, राहुल साव, पहला 4 हो चुका। उसके बाद है शंकर, कोमल, शबनम, अलका, रानी। तो सर ये तो इजी है, क्या है, रेंट रिसीव बाय टेनेंट फ्रॉम सबलेटिंग, मैं सबलेटिंग करके हम लोग रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो सर तो पढ़े हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, इसलिए ये कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो समझ में आ रहा है, थोड़ा इजी है, इसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यू टफ बनता ही नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन पूछा था, आते लास्ट क्वेश्चन, द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इज इनकम फ्रॉम पेंशन, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, इनकम फ्रॉम सैलरी, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। रानी पहले जवाब दी है, रानी, राहुल साव, अलका, शबनम। चलिए 4 हो चुका, रानी, राहुल, अलका, शबनम, रानी, राहुल, अलका, शबनम, बिल्कुल सही। सर हमको बोला इसमें से कौन सा 4 में से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, तो सर इनकम फ्रॉम पेंशन नहीं होता, पेंशन किस में होता है, सैलरी में समझाए थे हम लोग। यहाँ कौन सा पेंशन का बात करते हैं, फैमिली पेंशन का। तो सर अगर कोई इंप्लॉय पेंशन रिसीव करता है तो इंप्लॉय का रिलेशन है, इसलिए सर टैक्सेबल कहाँ होता है, सैलरी के हेड में। सर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, सर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, सर सैलरी के हेड में आएगा। इनकम रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2। ओके ठीक है प्रेम, सॉरी कोई बात नहीं, अब शेयर है ना, बीच में हम बोलेंगे, जल्दी से बोलिए, अपने आप समझ में आएगा। तो सर अब जल्दी से बताइए 2015 का कंप्लीट क्लियर है सबको, जल्दी जल्दी कंफर्म करिए 2015 का क्लियर। हाँ मौसम बिल्कुल सही, वही हम भी थोड़ा सा यहाँ देखने में कंफ्यूज हो जा रहे थे। बिल्कुल प्रेम, प्यार से बोलो, बोलते रहो, दिल से बोलो प्रेम। चलिए थैंक यू प्रेम, बाकी को क्लियर हुआ सर 2015 का क्वेश्चन कंप्लीट। और मनाओ कि सर एमसीक्यू ज्यादा दे दे और अच्छा है, ठीक ही तो मानना है, बताओ 5 जो 2015 में आया था, ठीक मानने का मतलब 5 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते 2016 किसमें आता, 2016। अब कंफ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि बीच में मार्जिन में आ चुका। चलिए पहला क्वेश्चन, इफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज ₹10,000 एंड कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट 200। सर हम लोग 10,000 रुपये जीते और उसको जीतने के लिए लॉटरी का टिकट खरीदे 200 का, देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना रुपया टैक्सेबल होगा, 10,000, 200 या माइनस करके। ऑप्शन ई है 9,800, 10,000, 7,000, 3,000। पहला अलका, शबनम, रानी, राहुल साव, अलका, शबनम, रानी, राहुल साव। उसके बाद अभी बहुत सारा, तो सर अलका, शबनम, रानी, राहुल। उसके अलावा सर सब सही जवाब दिया, बिल्कुल सही, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, इसी लेवल का प्रिपरेशन रखो। सर आंसर होगा का बी, क्योंकि सर कैजुअल इनकम में बताए हुए हैं कोई भी एक्सपेंसेस रिडक्शन करने का मौका नहीं मिलता है। और सर लॉटरी का टिकट लेके तो रूल शुरू से बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा थोड़ा सा इसको थोड़ा सुनो, एक हमसे सिली मिस्टेक हुआ था, आप लोग रूल बताते समय हम सेक्शन 53 बोल दिए थे, आप लोग उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना, सेक्शन 56 कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ था हमसे, तो सर इसका आंसर होगा सेक्शन 56, ठीक है, बिल्कुल सब सही है। थोड़ा सा आप लोग ना रूल में देखना,
पहला क्लास में बताए थे वहां 53 टैप हुआ था, जो हमारा माइंड में 53 था, बहुत दिन हो गया था, तो याद रखना, थोड़ा सा आंसर को करेक्शन कर लेना। क्या करोगे, सेक्शन 56। तो सर इनकम फ्रॉम मदर सोर्स के अंदर में जो टैक्सेबल होता है वो कहां बताया गया, सर वो बताया गया 56 में। अच्छा, अच्छा सब बोला सर 56 ही बताया, तो तब ठीक ही है, शायद मेरा माइंड में बैठा तो हम 53 बता दिए। ओके ठीक है, अगर 56 बताया तो बहुत अच्छा बात है, अगर 53 बताए हुए तो आप लोग 56 कर लीजिएगा। ठीक है, हमको याद नहीं है, हमको लग रहा था हम 53 बताया, क्योंकि एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था तो हम तो बोले तो वही याद है। ठीक है चलो, अब प्रेम भी बोल रहा है कि हाँ 53 बोले, कुछ भी हो अब आंसर याद रखना क्या, 56। तो हम लोग का सर इनकम फ्रॉम मदर सोर्स का सेक्शन कितना है, इनकम फ्रॉम मदर सोर्स का सेक्शन है सेक्शन 56। क्या याद रखेंगे, सेक्शन 56। सबको क्लियर, जल्दी से इसके लिए बोले हाँ सर क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ईयर में आया हुआ है तो हो सकता है रिपीट करे फिर सेक्शन। जल्दी से बोला हाँ सर क्लियर है, सेक्शन 56 अब याद रखेंगे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब राहुल भी बोल रहा है, रानी, कोमल, प्रेम, राहुल, मौसम, थैंक यू, थैंक यू। तो याद रखना सेक्शन 56, सेक्शन 56। तो सर चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके, इफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी 10,000, 8,000 respectively, then amount taxable under the head of income from other sources will be, जल्दी बताइए इस चार में क्या होगा आंसर, जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। ओके, राहुल, राहुल साव, शबनम, शंकर, ओके सब सही जवाब है, बट पहला चाल राहुल, राहुल वर्मा, राहुल साव, उसके बाद है सर शबनम और शंकर, बिल्कुल सही जवाब। सर आप लोग अगर पुराना बुक देखोगे तो आंसर होगा 8,000, सॉरी आंसर 8 नहीं 10,000 होगा, नहीं 8,000 होगा, क्योंकि इंडियन कंपनी से 10,000 है और फॉरेन कंपनी से 8,000 है। तो सर पहले इंडियन कंपनी का पैसा टैक्सेबल नहीं होता था, अभी नया रूल में कहा कि इंडियन कंपनी का भी टैक्सेबल है, इसलिए 10 + 8 18,000 आंसर होगा। तो आप लोग बुक को थोड़ा रिफर मत करिए, क्योंकि टैक्स बदलता है। तो आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा हम लोगों का कितना, 18,000। ठीक है, तो सर आंसर होगा सी, सही जवाब, सब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। मौसम गलत हुआ था, मौसम, मौसम कितना दिया है, नहीं बिल्कुल सही मौसम, सॉरी 18,000 ही, हमको 10,000 दिखाई दे रहा है, सॉरी मौसम, केसेस मत करो, सॉरी, बिल्कुल। हाँ बट हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम लोग पुराना अगर बुक होगा तो घबराना नहीं, उसमें आंसर क्या होगा, फॉरेन वाला का होगा, क्योंकि पहले इंडियन कंपनी का डिविडेंड का होता था, टैक्सेबल नहीं होता था। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। सर हम लोगों का 2016 में ये 3 क्वेश्चन आया था कंप्लीट, जल्दी से बोलिए आप लोगों का 2016 क्लियर है, जल्दी भी एक बार प्यार से बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राहुल, मौसम, प्रेम, राहुल, शबनम, रानी, अलका, कोमल, प्रेम, बिल्कुल सही। तो सर 2015 2016 कंप्लीट, और जहां तक देख रहे से सबका सही जवाब आ रहा है, थैंक यू। इतना ही आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक मानने का नंबर मिल रहा, बताओ। तो सर आते हैं हम लोग, अच्छा सॉरी और एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 2016 का, फैमिली पेंशन थोड़ा कर लेते हैं। फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड ऑफ द इनकम्स, सर ऑप्शन इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जल्दी बताइए। सर 2016 में 4 क्वेश्चन आया था, तो हम बोले ये एमसीक्यू थोड़ा सा कम आता है, एमसीक्यू यहां से ज्यादा बनता है। वाह, सब जवाब देना चालू, कोमल, शबनम, राहुल, शंकर, बिल्कुल सही जवाब, और सब दिया 3 बट पहला 4 हो चुका है, बिल्कुल सही, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। सर सैलरी में नहीं होगा, कैपिटल गेन में नहीं होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होता, किसमें होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बिल्कुल सही जवाब। सर अब हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट हो गया 2016, अब आता है 2017, क्लियर है। नहीं प्रेम, एक्चुअली तुम्हारा नहीं था प्रेम, काफी पीछे है तुम्हारा यहाँ,
मेरे यहाँ काफी पीछे आ रहा प्रेम, नहीं तो फोटो उठा के आ जाते तुम्हारे। ठीक है, चलो देखो, कभी कभी होता आपको वहां दिखा रहा, बट मेरे यहाँ बाद में आ रहा। अरे राहुल ऐसा सही है, मेहनत कर, उसको बोलने दो। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 17, if the amount of family pension is 54,000, if the amount of family pension is 54,000, then the maximum deduction will be, ऑप्शन आपके सामने, 54,000, 15,000, 40,000, 18,000। अब जल्दी से आंसर बताइए। ओके, सूरज अब पीटेंगे तुमको। पहला राहुल, मौसम, शंकर रानी, राहुल, मौसम, शंकर रानी, बट इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। मौसम डी आंसर दी है और बाकी सब बी बोल रहा है। मौसम थोड़ा सा चेक करो, अब डी बोले हो कि बी बोले हो, डी बोले हो कि बी बोले हो। चलिए, सर बोला मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, तो सर हमने जानते हैं फैमिली पेंशन में पहले 1/3 निकालते हैं और 15,000 फिक्स है, दोनों में जो लोअर होता है। तो सर अगर हम लोग 54,000 का, ओके मौसम कोई बात नहीं, 54,000 का सर 1/3 निकालेंगे सर, 3 1 जा 3, उसके बाद क्या होगा 3 8 जा 18,000 ना होगा। तो सर 18,000 और 15,000, सर लोअर कौन है 15,000, सर मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 15,000। कोई 18,000 मारा तो गलत है ना, हम लोग लोअर लेते हैं हमेशा। तो अगर 1/3 बड़ा हो गया तो 15,000, अगर 1/3 छोटा हो गया तो वही लेते हैं हम लोग। तो हमेशा निकाल के दोनों में चेक करेंगे कौन मिनिमम है। आप लोग याद किए थे मिनिमम द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड, सर किसका 1/3 ऑफ द एक्चुअल पेंशन और दूसरा स्टैट्यूटरी अमाउंट 15,000 है कि नहीं। तो सर आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। क्लियर है, ओके। अलका मिनिमम नहीं बोलता, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, तो आप रूल अप्लाई करते हो। मैक्सिमम 18,000 नहीं है, मैंने बोलता आपको रूल के हिसाब से उसमें मैक्सिमम कितना निकल, हम कितना करेंगे। तो सर 18-15 में हमको मैक्सिमम कितना माइनस करने को मिल रहा, 15,000। 18,000 मिल रहा कहां। आप तुम सोचो कि वो मिनिमम मैक्सिमम बोल दिया, बिल्कुल नहीं। मान लो तुम्हारा फैमिली पेंशन है, हम सरकार है, तो तुमको मैक्सिमम कितना माइनस करने देंगे, सर 15,000। तो तुम मिनिमम की जगह 15,000 मैक्सिमम मत कर लेना, रूल के हिसाब से निकालो। रूल के हिसाब से निकला 18,000 और 15,000। अगर हम तुमको 18,000 देते तब ना होता, बट तुमको माइनस करने का मौका कितना दे रहे, 15,000। इसका मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 15,000 है। ओके चलिए, बिल्कुल सही। हाँ अलका जो क्वेश्चन पूछा आप लोग से मिस्टेक हो सकता है, सर ये मैक्सिमम देख के कहा सोचा 18-15 में मैक्सिमम 18 नहीं, मैक्सिमम डिडक्शन माइनस करने का मौका कितना मिला, तो 18 कहां मिला, मिला तो 15 ही ना, याद रखना ठीक है। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, पहले हटाते, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, जल्दी से इसके लिए यस एक बार प्यार से बोल दीजिए, क्योंकि अलका जो बोली है सही बात है, हो सकता है आपका फ्यूचर में आपका भी कंफ्यूजन हो। चलिए ओके, राहुल साहब, राहुल वर्मा, शबनम, मौसम, अलका, बिल्कुल क्लियर। मैक्सिमम देख के 18,000 मत मार देना भाई, 18,000 डिडक्शन कहां मिला, मिला तो 15,000 ही, बिल्कुल सही। चलिए कोमल, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर अभी ऑप्शन आएगा, उसमें से कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं है। सर ऑप्शन, इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट, फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो ऑफ द डिसएम्प्लॉय, पेंशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या कर रहे हो, बैठ के पढ़ो, एकदम लेट के पढ़ाई होता है तुम लोगों का। ओके 3 अच्छा, पहला आंसर राहुल, शंकर, मौसम, राहुल, रानी, ओके। बाकी का सबका सही जवाब है,
हाँ प्रेम, तुम बैठे हो, बाकी कुछ लेटा हुआ है उसको बक रहे हम, तुमको नहीं बके हम, जो लेट के पढ़ रहा है, पढ़ाई बैठ के किया जाता है। ओके, तो सर इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स आता है, बट जो पेंशन रिसीव बाय एम्प्लॉय है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आता। तो सर कहाँ आता है? सैलरी में। रूल बताए थे, इसलिए बोला कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं है, तो सर कौन नहीं है? सी। आप लोग बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तो सर इस ईयर 2 क्वेश्चन आया था कंप्लीट, या देखते और क्वेश्चन आया कि नहीं? हाँ आया शायद, एक सेकेंड। ओके आया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है इफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 20,000, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, अच्छा ये मिस हुआ, क्या होगा? बैंक ₹5,000 and dividend received from foreign company 25,000, then amount taxable under the head income from other sources. ऑप्शन जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा। चलो जवाब आने लगा। राहुल वर्मा रानी, राहुल साहब मौसम, बस राहुल वर्मा रानी, राहुल साहब मौसम, उसके बाद भी सबका जवाब सही है, बट शंकर बोल रहा है 1। शंकर दीवार में कहीं मिले तो सर फोड़ो। सर देखिए इंडियन कंपनी से 20,000 हुआ फुल्ली टैक्सेबल, सर फिक्स डिपॉजिट पर बैंक है वो भी फुल्ली टैक्सेबल, तो 20 5 25, और सर फॉरेन कंपनी से आया 25,000, तो 25 25 50, तो सर इनकम जो होगा अदर सोर्स में कितना माना जाएगा? 50,000, तो आंसर होगा सर बी। चलिए अब शंकर भी बोला सर सही है, समझ में आया सबको? क्लियर? तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इस साल का, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स amount received as a prize from winning a lottery is rupees 17,000. If tax deducted as source rupees 30,000, income tax under the head income from other sources will be option 70,000, 1 lakh, 30,000, 40,000। जल्दी जवाब दीजिए। राहुल, मौसम, शबनम, प्रेम। हो चुका राहुल, मौसम, शबनम, प्रेम, राहुल, मौसम, शबनम, प्रेम। उसके बाद सर जवाब भी बहुत स्टूडेंट का सही है, 1 लाख, 2 2 2 1 लाख। चलिए रानी भी 1 लाख बोल रही है, कोमल भी बिल्कुल सही सर। हम लोग जानते हैं कैजुअल इनकम से ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होता है, नेट अमाउंट नहीं। तो सर वो रिसीव किया 17,000 हमारा का 70% होगा, और टीडीएस कटा कितना 30%, तो सर टोटल ग्रॉस अमाउंट कितना होगा? 70 + 30 1 लाख, तो आंसर का होगा बी। सर हम लोग सम्स कर चुके हैं। सबका आंसर बी क्यों है? ये तो बोर्ड से पूछना पड़ेगा ना, नहीं अभी पढ़ रहे तो बी आ रहा, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब आपको हिंस दे रहा है, ना समझ तो बी में दाग मार दो। अब से बी देंगे बिल्कुल, बट हम लोग समझ के दे रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट ईयर में ऐसा ही आंसर आया, तो बी में मारते रहना, नहीं समझ में आया। चलिए सबने बोला आपसे बी देंगे। चलो बताओ 5 ऐसा इसका बात बोला, तो सर हम लोग का कंप्लीट हो गया, क्या बता सकते हो? सर 2017 कंप्लीट हुआ, 2018 17 तक जल्दी बताइए, क्लियर है सबको? 17 तक बिल्कुल रानी, हम बोले इसलिए बहुत ज्यादा इसमें एमसीक्यू नहीं करने का जरूरत है सर, ईयर कर लेंगे काफी है। अब हम लोग सर कॉस्ट में जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। बिल्कुल 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 सही, तो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं, जो ईयर में आएगा उसको प्रैक्टिस करो, कहानी खत्म। सर हम लोग यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, 100 में 100 लाना है। ओके चलिए सर 2 साल बचा, 18 और 19, तो सर 18 का चालू करते हैं, सब रेडी हो जाओ। पहला क्वेश्चन, श्रीमती सरारा दत्ता रिसीव 3,000 per month as a family pension under the Income Tax Act. The amount deduction available while computing income from family pension is option, जल्दी बताइए।
राहुल वर्मा, राहुल साव, अलका, प्रेम, मौसम, रानी। शबनम तुम तो बोली थी बी दोगी, ये तो गड़बड़ है, तुम नेता की तरह पलटी मार रही हो। हाँ शबनम, आप तो बोली थी बी देंगे हम सर। ठीक है। हाँ शंकर बोला हम भी है, कहाँ हो। चलो सर थोड़ा देखते हैं। 3000 पर मंथ है, पर मंथ है, तो सर हम लोग क्या करेंगे, पहले 3000 को 12 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 36,000, हाँ या ना सर। उसके बाद इसमें हम लोग दो चीज डिडक्शन करते हैं, लिखते हैं क्या, लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, बट एमसीक्यू है, करने का जरूरत नहीं, अपना निकाल लेना। सर 36,000 का 36,000 का 1/3, 36,000 का 1/3 होता है सर 12,000, नहीं 18,000 है ना। क्यों 3 1 जा 3, नहीं 12,000 होता है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 12,000 है ना। और सर स्टैट्यूटरी अमाउंट 15,000 फिक्स है, तो इन दोनों में कौन सा माइनस होता है ना, इन दोनों में वो माइनस होता है जो लोअर होता है, तो सर इन दोनों में लोअर कौन है, 12,000 है। तो एक सेकेंड, आप लोगों का कुछ गड़बड़ हुआ है, सब आंसर का दिया था 1। अच्छा बिल्कुल सही। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल, कितना अमाउंट डिडक्शन मिलेगा सर, डिडक्शन कौन मिलेगा, 15-12 में लो 12,000 हमसे माइनस करके, बिल्कुल नहीं, इनकम नहीं पूछा, इनकम पूछता तो 36 से 12 माइनस करते, हमसे बोला सर डिडक्शन कितना मिलेगा, सर डिडक्शन मिलेगा कितना, 12,000, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का, गुड क्या बात है। अच्छा सबनम, गुड सही जवाब। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी आर 20,000 25,000 रिस्पेक्टिवली, देन टैक्सेबल अमाउंट इज डिविडेंड विल बी। सर ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट बोल सकते हैं, जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा बीच में एक अनाउंस हुआ है, राहुल वर्मा बोला सर 100 आ जाएगा तो मिठाई का बक्सा 2 ठो, ठीक है याद रखेंगे। अलका 45,000, 33CC 45,000, ओके सब आंसर दे रहा, बट पहला जवाब अलका का, शंकर, प्रेम, राहुल साव, बिल्कुल सही जवाब। सर ये अगर पहले जब आया था 2018 में तो सर आंसर होता फॉरेन कंपनी का 25,000, बट अभी करेंट रूल के हिसाब से हमारा आंसर होगा 45,000। क्लियर है, बिल्कुल सही जवाब, ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग देखो थोड़ा एमसीक्यू ज्यादा इस चैप्टर से, समझ में आ रहा है आपको। सोमेन परचेज अ टिकट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी फॉर 500 and win a prize money of rupees 1 lakh. If the tax deducted as source from the prize money of lottery is 30,000, then taxable amount of income will be. क्वेश्चन बोल रहा सोमेन, क्या नाम है सोमेन, एक टिकट खरीदा 500 में, उसका लॉटरी फंस गया 10,000 1 लाख का, उसको 30,000 रुपया काट लिया, तो बताओ यहां टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा। ऑप्शन जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए क्या होगा। प्रेम 1 लाख, शंकर 3, राहुल वर्मा ए, मौसम पंजारा 4, शबनम 4। तो सर मैक्सिमम का गलती हुआ, प्रेम का सही है, तो प्रेम नंबर 1, नंबर 2 मौसम, नंबर 3 शबनम, नंबर 4 राहुल, उसके बाद सर अलका है, कोमल है, रंजन है एंड रानी, सबका सही है, केवल कुछ स्टूडेंट का गलत हुआ है, राहुल वर्मा का और शायद शंकर का। सर हम आपको बताए हैं सर टिकट का खर्चा से कोई लेना देना नहीं है, और सर 1 लाख में 30 काट लिया तो क्या लेना देना। सर हम लोग यहाँ ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल बोलते हैं, तो सर यहाँ 1 लाख ना टैक्सेबल होगा। आपसे क्या पूछा, देन टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द इनकम, सर इनकम फ्रॉम द सोर्स में कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है, तो 1 लाख होगा।
या तो ये माइनस नहीं किया तो इसका विनिंग प्राइस है, अगर माइनस किया तो 30,000 जोड़ते कि नहीं, इसलिए आंसर का होगा 1 लाख। आपको तो 30,000 जोड़ना भी नहीं है क्योंकि विनिंग अमाउंट है, देखो लिखा हुआ विन्स अ प्राइज ऑफ मनी, इसलिए आंसर का होगा, आंसर होगा डी। ओके, जल्दी से सब बताइए आंसर क्लियर है क्वेश्चन। तुम्हारा नेटवर्क इश्यू हो रहा शंकर, तो नेटवर्क पर चढ़ जाओ, पोल पर ही चढ़ जाओ। ओके, राहुल वर्मा, अलका, प्रेम, मौसम, शबनम, बिल्कुल सही, सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, सर आगे बढ़िए। तो सर 2018 का और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कौन सा नीचे जो आएगा टैक्सेबल नहीं, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो सर ईयर का ठीक से क्लियर हो जाएगा, जल्दी बताइए। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम शेयर इन फॉरेन कंपनी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इन नेपाल, पेंशन रिसीव बाय रिटायर्ड एम्प्लॉय। अलका नंबर 1, शबनम, मौसम, शंकर, तो पहला 4 हो गया, अलका, शबनम, मौसम, शंकर। उसके बाद है राहुल, कोमल, प्रेम, संदीप, राहुल एंड रानी, बिल्कुल सही जवाब। सर हम लोग पढ़े हैं पेंशन रिसीव बाय रिटायर्ड एम्प्लॉय, अगर कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय पेंशन रिसीव करता है तो सर टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, मतलब सैलरी में होता है। अब बाकी 3 चीज तो है ही है। सर आंसर का होगा, आंसर होगा डी। ठीक है, आगे बढ़े। तो सर 2018 कंप्लीट, अब बचा 2019, तो सर आते 2019। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए सर 2018 कंप्लीट है कि नहीं, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ सर, एक बार प्यार से बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए थैंक यू। तो सर 2019 में पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। तो सर 2019 का पहला क्वेश्चन, सैलरी रिसीव बाय एमपी एंड एमएलए विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। तो सर इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। प्रेम, राहुल साव, मौसम, शबनम, प्रेम, राहुल साव, मौसम, शबनम, प्रेम, राहुल साव, मौसम, शबनम। उसका कोमल, शंकर, अलका, रानी, सब 2 आंसर दिया, बिल्कुल सही, एकदम इजी। हम लोग सम्स भी किए हैं, एमपी एमएलए का होता गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, ये एसक्यू भी याद किए हम लोग। सर आंसर का होगा, आंसर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर कौन टैक्सेबल नहीं है, तो ऑप्शन है आपका इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, सैलरी फ्रॉम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। जल्दी बताइएगा। राहुल, रानी, अलका, राहुल वर्मा, बिल्कुल सही, राहुल, रानी, अलका, राहुल वर्मा, 4 हो चुका। सर उसके बाद मौसम भी है, कोमल भी है, शंकर है, प्रेम है, शबनम, बिल्कुल सही जवाब, सब 3 3 3। प्रेम पहले 4 5 बोला तो फिर भी सी, ओके सी बोला, बिल्कुल सही। सर सैलरी फ्रॉम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, सर फुल टाइम नहीं कर, पार्ट टाइम तो काम कर रहे एम्प्लॉयमेंट, सर पार्ट टाइम भी तो एम्प्लॉय का रिलेशन है। सर ये टैक्सेबल कहाँ होगा, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी में, तो सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं होगा। ठीक है, तो सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, सर क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक इज ₹7,800, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ₹7,000, देन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस विल बी, क्या होगा जल्दी बताइएगा, क्या होगा। मौसम, नहीं सॉरी, रानी पहला, रानी, राहुल वर्मा, मौसम, प्रेम,
पहला है रानी, दूसरा राहुल वर्मा, तीसरा मौसम, चौथा प्रेम। सर उसके बाद शबनम, राहुल वर्मा, राहुल साव, अलका एंड कोमल। बिल्कुल सही जवाब सर 14,800, 14,800 आंसर का होगा 14,800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर खत्म, इस साल 3 ही आया था। ठीक है, तो सर आज हम लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंप्लीट, साथ में टैक्स भी कंप्लीट। थोड़ा सा आप लोग काम करोगे, ईयर का पेपर थोड़ा देख कर टिक मार के देख लेना, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन छूट जाए तो आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर दोगे तो उसको हम लोग आंसर दे देंगे। हो सकता है स्पीड में 1-2 क्वेश्चन मिस भी हो जाए, पर हम लोग कोशिश किए मैक्सिमम जितना करवा सके। तो सर हम लोग आज कंप्लीट बोल सकते हैं, टैक्स कंप्लीट। आप लोग थोड़ा सा रिविजन करते रहिएगा। सर मंडे को, कल क्या है, संडे है, मंडे से हम लोग कॉस्ट चालू करेंगे। ठीक है, मंडे से हम लोग कॉस्ट चालू करेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे और कॉस्ट को भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आज के लिए एक बार प्यार से बोल दीजिए। अच्छा, प्रेम बोला टैक्स कंप्लीटेड, गुड, बट अब आपको प्रैक्टिस चाहिए, रिवीजन चाहिए, और हम एग्जाम के पहले 2 पेपर देंगे, सेंसिटिव पेपर पूरा, उस 2 पेपर को अच्छा से करना उस दिन। ठीक है, ठीक एग्जाम के पहले। सर 27 को कॉस्ट एंड टैक्स है। ठीक है, 25 तारीख को हम 2 पेपर अपलोड करेंगे, एक उसको देखेंगे, उसमें 100 में 100 आ गया तो सर हमारा दूसरा दिन भी आएगा। ओके शंकर, कोई बात नहीं, बाकी ठीक है। थैंक यू नहीं, प्यार से बोलो आरपीएन, बोलते रहो आरपीएन, दिल से बोलो आरपीएन। ओके शबनम, डांस करेंगे तो फिर पैसा लग जाएगा ना, 100 लाओगे जरूर नाचेंगे हम यहाँ। ठीक है, 100 आएगा, डांस चालू हो जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए, तो सर आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, तो आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर।